आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मोदी ने तोड़ा हिमाचल का दिल, परीक्षा पर चर्चा में प्रदेश के छात्रों को फिर नहीं मिला मौका। स्कूलों में सिलेबस बदलने की तैयारी, बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर रहेगी जीरो टॉलरेंस। डायरेक्टर एजुकेशन पर फूटी धवाला की ज्वाला, किसी ने ना सुनी तो करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एचआरटीसी बस में चरस स्मगलिंग, सोलन में 5 किलो नशा पकड़ा। सिनेमा से महंगे पौंग के नजारे, झील की सैर अब 100 से 300 रुपए में। और भावना हिमाचली हैंडबॉल टीम की कप्तान, सब जूनियर हैंडबॉल स्पर्धा के लिए टीम का ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। बस मैं तो उसको बहुत बड़ा संदेश है। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहरने जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हिमाचल को मायूस कर दिया है। हिमाचल के छात्रों को पीएम से परीक्षा पर सवाल व चर्चा करने का मौका इस बार भी नहीं मिल पाया है। मंगलवार को दिल्ली के टपरोला हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 2000 छात्रों से परीक्षा को लेकर लंबा चौड़ा संवाद किया। कार्यक्रम में हिमाचल के 6 छात्र शामिल थे। इनमें देवांश और जूली वर्मा तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे थे। पूरा प्रदेश पीएम की तरफ बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन इसे टाइम की कमी कहें या हिमाचल का बैड लक कि 2 घंटे के कार्यक्रम में स्टूडेंट्स, टीचर या पेरेंट्स तो दूर, मोदी ने हिमाचल का नाम तक नहीं लिया। खैर, अब हर कोई यह कहकर खुद को तसल्ली दे रहा है कि शायद समय की कमी थी और पीएम ने 4 से 5 राज्यों के छात्रों से ही तो संवाद किया है। प्रदेश कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों में चंदन सिंह, जूली वर्मा, शौर्या, निखिल, देवांश व गुरप्रीत कौर शामिल रहे। इसके अलावा कुछ टीचर और पेरेंट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। प्रदेश के स्कूलों में शीघ्र ही पाठ्यक्रम बदलने वाला है। इसके लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी सभी जिलों का दौरा करेंगे। शिक्षकों के सुझावों पर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि पाठ्यक्रम में जरूरी बदलावों के लिए सभी जिलों से सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी। दूसरी ओर मार्च महीने में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में इस बार भी नकल पर जीरो टॉलरेंस को सख्ती से लागू किया जाएगा। नकल रोको अभियान पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। ज्वालामुखी के विधायक और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने उच्च शिक्षा निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धवाला का आरोप है कि ज्वालामुखी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए निदेशक ने नियमों को ताक पर रखकर 33 शिक्षकों को भर्ती किया और फंड का दुरुपयोग किया। वहीं निदेशक ने 25 लाख के बजट का दुरुपयोग भी इस दौरान किया। यही नहीं, एक शिक्षक को कैबिनेट में भी बिना जांच के नियमित भी कर दिया। विधायक ने कहा कि अगर सरकार ने इस मामले पर जांच नहीं की तो वह विधानसभा में इस मसले को उठाएंगे। उन्होंने इस मामले पर विजिलेंस जांच की मांग उठाई है। बहरहाल धवाला भले ही खुलकर कुछ ना कह रहे हों, लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दर्शाता है कि सरकार में उनकी सुनवाई कम ही हो रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार क्या कदम उठाती है, यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। माननीय डायरेक्टर साहब बड़े उच्च पद पर बिठाए गए हैं, लेकिन इन्होंने जो मेरे कॉलेज में ज्वालामुखी में जो अनियमितताएं की है, मैं उनको उजागर कर रहा हूं। इसने हमारे कॉलेज में लगभग 25 लाख रुपया जो है वो बच्चों का जो पीटीए का पैसा था, अपनी मर्जी से राजनीतिक दबाव के कारण वहां 33 बच्चों को वहां पे रखा गया, जबकि 35 जो हैं वो कॉलेज का स्टाफ था। क्या एचआरटीसी बसें चरस तस्करी का आसान जरिया बन गई हैं? यह सवाल सोलन में पेश आए मामले के बाद बुलंद हो गया है। सोलन में पुलिस ने मंगलवार को एक बस में पड़े लावारिस बैग से 5 किलो चरस पकड़ी है। यह बस कुल्लू जिला के कराड़ा से चंडीगढ़ जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने बस की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक लावारिस बैग से 5 किलो 885 ग्राम चरस बरामद की गई। हालांकि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि नशे की यह खेप बाहरी राज्यों में भेजी जानी थी। खैर, पुलिस ने स्मगलरों के मंसूबे नाकाम कर दिए हैं।
फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस शक हुआ उस बैग को अपने कब्जे में लिया, जब उसको चेक किया विटनेसेस के सामने तो उसमें चरस होना पाई गई और ये चरस टोटल 5 kg 885 ग्राम्स होना पाई गई। इसमें पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चल रही है। सोलन के मां शूलिनी मंदिर में मंगलवार को चोरी की एक बड़ी वारदात टल गई। पलक झपकते ही शातिर ने तो अपना काम लगभग कर ही लिया था, लेकिन वह पुजारी की तेज नजरों से नहीं बच पाया। पुजारी ने शातिर को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लिया। हुआ यूं कि शातिर ने बड़ी मासूमियत से मंदिर में एंट्री कर ली। उसे लगा कि आसपास कोई नहीं। इसी का वह फायदा उठाकर हनुमान व भैरव की मूर्ति के बाहर लगी शीशे की प्लेट को तोड़कर चोरी करने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि पास ही पुजारी सब कुछ देख रहा था। उसने शातिर को तुरंत काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से करीब 850 रुपए भी बरामद किए गए। तत्पश्चात चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई आरंभ कर दी है। हनुमान जी और भैरव जी के उसमें शीशा फार्म के अंदर घुस गया और चोरी कर रहा था, तो उसी समय देख लिया गया। शोर मचाने पर भागा, फिर ऊपर लोगों के सहयोग से पकड़ा गया। पुलिस के सपुर्द किया हमने। पौंग झील की सैर अब महंगी हो गई है। इसके लिए सैलानियों को अब 100 रुपए से 300 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। यानी किसी के पास सिनेमा या पौंग जाने की चॉइस होगी तो वह शायद ही झील का विकल्प चुने, क्योंकि सिनेमा की टिकट 150 रुपए से शुरू होती है। खैर, यह तो पर्यटक ही तय करेंगे, लेकिन पौंग बांध जलाशय जैव विविधता एवं संरक्षण सोसाइटी ने फीस बढ़ाने का कड़वा फैसला ले लिया है। मौजूदा समय में पौंग में 10 रुपए में एंट्री तो हो जाती है, लेकिन साधारण साइकिल का 11 रुपए, गियर वाली मोटरसाइकिल 300 रुपए प्रति घंटा किराया देना पड़ेगा। यही नहीं, आने वाले समय में पर्यटकों को हट का 2000 और टेंट का 1000 रुपए एक रात का शुल्क देना होगा। सोसाइटी का कहना है कि आगामी समय में वर्ल्ड सेंचुरी अधिनियम सख्ती से लागू किया जाएगा। विभिन्न जगहों से इस स्थल पे जो है पक्षियों को देखने के लिए आते हैं। समस्या ये रहती है कि कई लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में आते हैं और गाड़ियों का प्रयोग करने से कभी आउट स्पीडिंग, कभी हॉर्न्स का यूज़ करना, और कई बार जो है कई ऐसे स्थलों तक अपनी गाड़ियां ले जाते हैं जो पक्षियों को डिस्टर्ब और रहता है। इस चीज़ को हमें दूर करने के लिए हमने कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हैं जिससे लोगों को भीतर जाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। प्रदेश भर में बुधवार से मौसम फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की नई चेतावनी के अनुसार इस दौरान मैदानी इलाकों में भारी ओलावृष्टि होगी। वहीं चोटियों पर 31 जनवरी को भारी बर्फबारी के आसार हैं। यह क्रम 2 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 3 फरवरी को मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 4 फरवरी को फिर से मौसम खराब होगा। इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। और अब खेल समाचार। 9 से 13 फरवरी तक होने वाले 35वें राष्ट्रीय सब जूनियर टूर्नामेंट के लिए हिमाचली हैंडबॉल टीम घोषित कर दी गई है। सोलन की भावना शर्मा के हाथ टीम की कमान होगी। प्रदेश हैंडबॉल संघ के महासचिव नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि लखनऊ में अंडर 15 प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय हैंडबॉल संघ के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लुहणू मैदान में जारी प्रशिक्षण शिविर में हैंडबॉल प्रशिक्षक मनोज ठाकुर, विवेक पठानिया व गौरव चौधरी की देखरेख में सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर तथा कांगड़ा के 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। स्किल तथा फिटनेस टेस्ट के बाद सोलन की भावना, गुलशन व चेतना, सिरमौर की पायल, सपना व अंजलि, बिलासपुर की मेघा, मुस्कान, संजना, जस्सी, रेखा, वंशिका, निधि, नंदिनी व निकिता तथा हमीरपुर की अरुला को 16 सदस्यीय टीम में जगह मिली है। आरती, पलक, मेघना, कृतिका, गरिमा तथा हर्षिता को स्टैंड बाई खिलाड़ियों में रखा गया है। और अब चलते चलते चंबा के रजेरा में लात घूंसों से पिटाई कर मार डाली पत्नी, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल को मिले 188 फार्मासिस्ट, विभाग ने स्क्रीनिंग के बाद जारी की लिस्ट। हमीरपुर के गलोड़ में एटीएम तोड़कर भागा बदमाश, कैमरे में कैद। और पुरानी पेंशन की बहाली करवाकर रहेगी इंटक, कांगड़ा में लिया संकल्प।
हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं राणा प्रमोद की आवाज में यह कांगड़ी लोकगीत। इस पिंडे दा लंबर नहीं आ रहा वकील ने रहना नियो। इस पिंडे दा लंबर नहीं आ रहा वकील ने रहना नियो। सोनी नथी ओ वकील दी जम्मू बनिए। सोनी नथी ओ वकील दी जम्मू बनिए। बिच मोती जड़ाई दे लंबरदारा वकील ने रहना नियो। सोना चूड़ा वकील दा जम्मू बनिया। सोना चूड़ा वकील दा जम्मू बनिया। बिच सोने सोने नग जड़वाई दे वकील ने रहना नियो। सोना साल हुआ वकील दा नूरपुरी बनिया। सोना साल हुआ वकील दा नूरपुरी बनिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।